तेज़ बारिश हो रही थी। मैं आज घर में अकेली थी क्योंकि मेरे घर के सभी लोग एक शादी अटेंड करने के लिए आज दोपहर को ही घर से रवाना हो चुके थे। मैं भी उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन मुझे कुछ दिनों से फीवर आ रहा था, तो घर वालों ने मुझे घर पर ही छोड़ना ठीक समझा। रात होती मैं सोफ़ा पर बैठकर टीवी देख रही थी कि अचानक हमारे घर के दरवाजे पर खट खट की आवाज़ हुई, जैसे कि कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि वो लोग रात के 1 या 1:30 बजे तक ही आ पाएंगे, और अभी तो 11:30 ही बजे थे। फिर भी मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने के लिए चल पड़ी। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले की होल से देखना ही सही समझा, और जो कुछ मैंने की होल से देखा वो इतना ज़्यादा खौफनाक था कि मेरे तो जैसे पैर ही ज़मीन में गड़ गए हों। मैंने देखा कि एक लेडी हमारे घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था और वो बस दरवाजे को कॉन्टिन्यूसली पीटती ही जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र की होल पर गई और ऐसा लगा कि वो सब कुछ छोड़कर मुझे ही देख रही हो। और अचानक से फिर उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी आ गई। ये सब देखकर मैं तुरंत दरवाजे से हट गई। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अब मैं थोड़ी शांत हो चुकी थी और मैंने सबसे पहले अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को देखा कि कुछ खुला हुआ तो नहीं है। खैर शुक्र है भगवान का कि सब कुछ बंद था। फिर मैंने अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स किया क्योंकि घर के दरवाजे से खटखट की आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा की होल से चेक करूं कि वो लेडी यहीं पर है या फिर जा चुकी है। इसीलिए मैंने हॉल में जाना ही सही समझा और हॉल की तरफ जाने लगी। मैं पहले की तरह रिलैक्स होकर सोफ़ा पर बैठकर टीवी देखने लगी। अब मैं पहले की तरह ही बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी और उस बात को भी भूलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक मेरे कानों में एक खौफनाक चीख पड़ी और मैं फिर से डरी सहमी सी सोफ़ा पर ही बैठी रह गई। उस खौफनाक चीख के बाद हमारे घर के दरवाजे पर फिर से ठक ठक की आवाज़ आई और इस बार मैंने बिना देर किए अपने घर वालों के पास फ़ोन कर दिया और उन्हें यहाँ पर घटी हुई सारी घटनाओं के बारे में बता दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने घर के सारे खिड़की दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद कर लूँ, वो बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। और उसकी कुछ देर बाद मैं रिलैक्स हो चुकी थी क्योंकि मेरे घर वाले घर पर आ चुके थे और अब सब कुछ ठीक था। लेकिन मैं आज तक भी ये नहीं जान पाई कि उस रात वो औरत कौन थी और वो मुझसे क्या चाहती थी। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि वो रात बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावनी थी और वो औरत भी।